आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। भागलपुर में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। इसमें भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने का सामान औजार भी बरामद किया गया है। कहलगांव थाना क्षेत्र के शांतिनगर गंगा नहर पंप हाउस के पास सोनी कुमार उर्फ प्रेमराज के घर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की, जिसमें बिट्टू कुमार उर्फ मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद निराज अंसारी और चंद्रशेखर यादव को हथियार बनाते गिरफ्तार किया गया। मौके से लेथ मशीन, ग्राइंडर मशीन समेत भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। और हाल ही में पुलिस ने नाथनगर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया था। सब चीज खड़ा होकर इधर इधर जैसे पीछे बिहार के कुख्यात अपराधी नितेश सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। नितेश सिंह प्रतिबंधित संगठन आजाद हिंद फौज का सरगना है। शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में उसने आतंक मचा रखा था और उस पर 50,000 का इनाम भी था। बेगूसराय से अगली खबर, जहां एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने कोहराम मचा दिया। दिन दहाड़े एक जेवर दुकान में घुसकर व्यवसायी को गोली मार दी। आनन फानन में घायल व्यवसायी रवि रोशन उर्फ रायडू को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के मोंगरीगंज सोनारपट्टी में हुई इस घटना से व्यवसायियों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। लोगों के मुताबिक एक ही बाइक से 3 अपराधी आए थे और जय माता दी स्वर्ण दुकान में घुसकर रवि रोशन को गोली मार दी और बेखौफ होकर हथियार लहराते फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। 24 घंटे के भीतर 2 कारोबारियों को गोली मारने की घटना से लोगों में गुस्सा है। रविवार की रात फुलवरिया में भी अपराधियों ने एक आलू व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया था। जहानाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना पारसबिघा थाना क्षेत्र की है। फतेहपुर गांव के अभिषेक कुमार उर्फ छोटू चौहान ने 3 साल पर बेगूसराय के नीमा चांदपुर के 3 युवकों संजय कुमार, श्याम कुमार और विवेक कुमार से नौकरी दिलाने के नाम पर 12,50,000 रुपए लिया था, लेकिन वो नौकरी नहीं दिला सका। जिसके बाद उन युवकों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए तो अभिषेक ने जल्द नियुक्ति पत्र मिलने का भरोसा दिलाया और इसके लिए 20-20 हजार रुपए और ज्यादा देने की मांग कर दी। तीनों के द्वारा 50,000 रुपए देने पर सहमति बन गई, लेकिन 10 जनवरी को तीनों युवकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और पैसा लौटाने का दबाव बनाने लगे, जिसे लेकर अभिषेक की मां ने अपहरण का केस दर्ज कराया था और इसी के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। छोटू चौहान जो कि फतेहपुर गांव का ही रहने वाला है, इसको वहां से उन्होंने ग्राम है वहां परना से उन्होंने बरामद किया और इसको वहां पे जो है बंधक बना कर रखने वाले लड़के 3 श्याम कुमार, संजय कुमार और विवेक कुमार, इन लोगों को हमारी स्पेशल टीम ने वहां अरेस्ट किया। बगहा के पटखौली थाना पुलिस ने 1980 लीटर स्पिरिट और 205 लीटर विदेशी शराब नष्ट किया है। शराब को नाली बनाकर जमीन में बहा दिया गया। इस पूरे प्रकरण की उत्पाद विभाग ने वीडियोग्राफी कराई है और आपको बताएंगे सारण शराब कांड के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने थानों में जब्त कर रखी गई स्पिरिट और शराब को नष्ट करने का आदेश जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने नक्सलियों के खिलाफ राज्य में पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई किए जाने का दावा कर रही है। एडीजी मुख्यालय ने कहा है कि साल 2022 में केवल 13 नक्सली घटनाएं राज्य में घटी हैं। इसमें मात्र 13 नक्सली घटनाएं हुई, जो 5 वर्षों में सबसे कम। वर्ष 2022 में नक्सलियों के साथ पुलिस की 7 मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए और इस मुठभेड़ में एक भी पुलिसकर्मी को हताहत होने की या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। तो 3 नक्सली मारे गए, 7 मुठभेड़ हुई। वर्ष 2022 में कुल 172 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 4 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। वर्ष 2022 में नक्सलियों द्वारा पुलिस से लूटे, जो पुरानी घटनाओं में पुलिस के द्वारा कैंप पर अटैक किए गए थे, उससे लूटे कुल 20 हथियार हमने बरामद किए।
सरकार कहती है कि ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, लेकिन शेखपुरा में हाल ये है कि जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र सदर अस्पताल तक में डॉक्टर बिना नोटिस के ड्यूटी से गायब रहते हैं। सदर अस्पताल में डॉक्टर के अभाव में इलाज नहीं होने की शिकायत पर जब विधायक विजय सम्राट और डीएम सावन कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया तो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। इमरजेंसी से लेकर लेबर रूम और एनएससीयू समेत लगभग सभी वार्डों में कोई न कोई डॉक्टर और नर्स गायब थे। इस पर डीएम ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा लगता है कि सिविल सर्जन का व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। डीएम ने बेहद गंभीर मामला बताते हुए अस्पताल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई के लिए विभागीय सचिव से सिफारिश की बात कही। वहीं विधायक ने भी इसकी जानकारी विभागीय मंत्री को दी है। सर मार्केट गई हूँ, बोली की सब्जी लाना है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और तत्पश्चात मैं स्वयं आकर यहाँ पर देखा। यहाँ पर डॉक्टर सोनू और डॉक्टर धीरेन्द्र दो व्यक्ति की यहाँ ड्यूटी थी, दोनों में से कोई नहीं थे। इसी प्रकार एसएनसीयू में भी वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वहाँ भी अनुपस्थित थी। फिर जो हम लोग का लेबर रूम है ऊपर में, वहाँ भी एक मात्र थी, बाकी दूसरी जो है वहाँ पर वो भी ऑब्सेंट थी। डॉक्टर मतलब अनुपस्थित है और ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल सर्जन का कंट्रोल यहाँ पर नहीं है या फिर इनके स्तर से लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कि डॉक्टर यहाँ पर लगातार नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और ऊपर में नर्स भी नहीं है, तो उसी के दरमियान में एक सीजनियन था, उसको बाहर कर दिया गया जी किसी नहीं यहाँ नहीं होगा। तो तब हम यहाँ आए तो देखे जी किसी नहीं, डॉक्टर जो रोस्टर में है वो डॉक्टर नहीं है। हम लोग देखे हैं, इस पर अभी जो नहीं है हम लोग यहाँ से लिख करके भेजेंगे, आगे ऊपर जो होगा कार्रवाई अपना ऊपर। नेपाल में हुए विमान हादसे का दर्द सीतामढ़ी तक पहुंच गया। हादसे में मारे गए कुल 72 लोगों में भारत के भी 5 लोग हैं, जिनमें एक बिहार के सीतामढ़ी का यात्री शामिल था। हादसे का शिकार हुए संजय कुमार सीतामढ़ी के बैरगनिया का रहने वाले थे और वो नेपाल में अपनी भांजी के जन्म के बाद बहन को देखने गए थे। उसके बाद काठमांडू से वो फ्लाइट से पोखरा घूमने जा रहे थे, तभी ये विमान हादसे का शिकार हो गया। संजय की मौत के बाद उसके घर में कोहराम मचा है। परिवार के लोग उनका शव लेने के लिए नेपाल जा चुके हैं। काठमांडू से पोखरा जा रहे, बेटी वहाँ पढ़ता है, डिलीवरी केस था, ऑपरेशन होकर बच्चा हुआ नपीनिक, वो सीजर में मर गया। संजय मेरे भैया थे, काठमांडू से पोखरा जा रहे थे दीदी से मिलने। दीदी का डिलीवरी हुआ था, ऑपरेशन में तो उसमें गए हुए थे, उसमें काठमांडू से पोखरा वाले प्लेन में एक्सीडेंट हुआ। खबर बेतिया से, जहां नौतन में 10 फीट का अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। नौतन के खड्डा पुरंदरपुर गांव के वार्ड नंबर 16 में कड़ाके की ठंड और शीतल लहर के बीच धूप निकलते के साथ ही 10 फीट के अजगर को देख लोगों की सांसें थम गई। अजगर के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम को खबर कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों के दिलों को छू रहा है। ये वीडियो एक पायलट का है। पायलट बेटी उड़ान भरने से पहले अपने पिता से आशीर्वाद मांगती है और उन्हें गले लगाती है। वीडियो पर एक टेक्स्ट ओवरले में आशीर्वाद और दिल के इमोजी के साथ उनके खुश आंसू लिखा हुआ है। बक्सर की घटना के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अचानक फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा मेरी हत्या की साजिश की गई। फूट फूट कर रोते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरे भाई और बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी का निधन हो गया है। परशुराम चतुर्वेदी को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। बक्सर में पिछले 4 दिन से वे मेरे साथ आंदोलन में बैठे थे, जिसके बाद मैं उपवास पर बैठा था और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया। मेरे साथ मौजूद पुलिस के जवानों ने मुझे बचाया। पुलिस के सामने कट्टा लेकर हमलावर भाग रहे थे और बिहार पुलिस मौन थी। मुझ पर हमला करने वालों को पुलिस ने तुरंत छोड़ दिया। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और एक दबंग व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने छोड़ा है। पूरे घटना को न्यायिक उसकी जांच होनी चाहिए। किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। जिस प्रकार से पुलिस के और तमाम वहां पर लोकल पुलिस मौन बैठा हुआ था, जो अगर मेरे पटना के पुलिस के जवान, हमारे बॉडीगार्ड, अगर उस दिन और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने
अगर मुझे नहीं बचाया रहता, उसको नहीं छीना रहता, उसको पकड़ा नहीं रहता, तो वो पत्थर और जिस प्रकार से वार हम पर किए थे, तो सीधे 5 फीट 7 फीट के अंदर पर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और इसको लेकर के लगातार डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीएम, एसपी सबको हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं, लेकिन आज तक कान पर जू नहीं रेंग रही है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं जिनको गिरफ्तार करके थाने में पहुंचाया था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री, आखिर जवाब। देश का आम बजट पेश होने वाला और इस पर देश की निगाहें टिकी हैं। बिहार की नजरें भी देश के वित्त मंत्री पर टिकी हैं कि इस बार बिहार जैसे पिछले राज्यों के लिए देश के वित्त मंत्री अपने पिटारे से क्या कुछ दे सकती हैं। लेकिन उससे पहले बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर बिहार की मांगों को रखा है। देश का आम बजट पेश होने वाला है, बिहार की भी उम्मीदें इस बजट पर टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी जी मौजूद हैं। सर, आम बजट भी पेश होने वाला है और हर बार बजट से बिहार की भी काफी आशाएं, उम्मीदें रहती हैं। इस बार बिहार को क्या उम्मीद है? आप एज ए वित्त मंत्री क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग तो उम्मीद जरूर लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछले महीने बजट पूर्व एक इंटरैक्शन होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ हम लोगों का, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों का विमर्श होता है। उस बैठक में बिहार की जो अपेक्षा है इस बजट से या केंद्र सरकार से, वो हमने बड़े ही स्पष्ट रूप से बताई थी कि एक तो सबसे पहले जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिसको CSS कहते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसकी संख्या सीमित होनी चाहिए। लेकिन आज 2, 3, 4 गुना के आसपास, 100 के आसपास केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही है। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बढ़ाने से राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ता है, और ये उस हालत में और दुखदाई होता है कि भारत सरकार कहती है कि योजना हमारी है केंद्र सरकार की, और पैसा उसमें राज्य सरकार का भी लगता है। लेकिन अब योजना आपकी, और उसमें आप कहिए कि 60 हम देते हैं, 40 आप दीजिए, और वित्तीय वर्ष का अंत होते होते पता चलता है कि आप 60 क्या 50 नहीं 40 दिया और 60 हम लोगों का लग गया। धान अधिप्राप्ति को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जिसमें तय हुआ कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पैक्सों की जो अतिरिक्त राशि खर्च आएगी वो राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार किसानों की हर संभव सहायता कर रही है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही बैठक में तय हुआ कि धान अधिप्राप्ति की जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। समीक्षा बैठक में यह भी तय हुआ कि किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित किया जाए और जो किसान पराली जलाएंगे पैक्सों में उनकी धान नहीं खरीदी जाएगी। जनता दरबार खत्म होने के बाद अचानक सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के ऑफिस पहुंच गए। अचानक उनके ऑफिस पहुंचने से जेडीयू के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सब भौचक रह गए। जेडीयू कार्यालय को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि मुख्यमंत्री दफ्तर आने वाले हैं, लेकिन अचानक ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने पहुंचकर ऑफिस का जायजा लिया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, थोड़ी देर रुकने के बाद कुछ निर्देश दिया और वहां से चलते बने। नहीं, पहले से कोई सूचना नहीं, किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। लोगों का पहले होती थी कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आने से पहले वहां से सूचना मिल जाती थी, लेकिन आज अभी जनता दरबार वहाँ जनता की सुनवाई कर रहे थे, जन सुनवाई कर रहे थे, और वहां से एकाएक फिर यहाँ उनका आ जाना। क्या बात है? आपसे मुलाकात हुई है? हाँ, क्या बात हुई सर? नहीं, हम सब उससे बात कर कुछ मार्गदर्शन दिए। दियारा को दानापुर से जोड़ने वाले पीपा पुल को आज 2 भागों में बांट दिया गया और फिर गंगा विलास क्रूज को पार कराया गया। गंगा विलास क्रूज बनारस से डिब्रूगढ़ जा रहा है।
लेकिन बीच में पीपा पुल है और क्रूज को पार करने के लिए पीपा पुल को खोल दिया गया। इस दौरान 11 बजे से शाम के 4 बजे तक पीपा पुल पर रफ्तार थम गई, जिससे पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई और शाम 4 बजे पुल को जोड़ दिया गया, जिसके बाद पुल पर आवाजाही शुरू हो पाई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब 2 भागों में पीपा पुल को बांटा गया। वो इसलिए कि गंगा विलास क्रूज को पार लगाया जा सके, क्योंकि इसकी सूचना थी कि इस रास्ते से होकर यही रोड मैप है जिसके जरिए गंगा विलास जो क्रूज है वो पार करेगा। और ऐसे में जो दियारा क्षेत्रों को जोड़ने वाला पीपा पुल है उसे बीच में खोला गया, दोनों ही हिस्से अलग किए गए और उसके बाद दायरा बढ़ा करके क्रूज को वहां से निकाला गया और उसके बाद पीपा पुल को फिर से जोड़ दिया गया। भारत की 2 महिला साइकिलिस्ट 35,000 किलोमीटर के सफर पर निकली हैं। इनमें एक महिला सविता बिहार की रहने वाली हैं और दूसरी उत्तराखंड की। ये दोनों एक सलाम सिपाहियों के नाम और महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकली हैं। जम्मू कश्मीर के अमन से इनकी साइकिलिंग शुरू हुई। बांग्लादेश तक का सफर तय करने का संकल्प इन्होंने लिया और सफर के दौरान जब ये दोनों कटिहार पहुंची तो इनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सफर पर निकले हैं, कहाँ से आज यात्रा कहाँ तक जाना है? हम लोगों ने स्टार्ट किया है कमान अमन सेतु इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से, जो कि कश्मीर में है। वहाँ से चल के हम बांग्लादेश तक जा रहे हैं। अच्छा, किस उद्देश्य से कर रहे हैं हम साइकिलिंग? हमारा उद्देश्य है एक सलाम सिपाहियों के नाम और अ गर्ल विद रेवोल्यूशन इज चेंज। अगर लड़की अपने आप में क्रांति लाए तो बदलाव संभव है। एक्चुअली हम लोगों को हमारे जो देश है वो मतलब फोर्सेस जो है हमारे देश के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है, तैनात सुरक्षा के लिए बेसिकली। तो हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, तो हम ये जो राइड है वो उनको डेडिकेट करके एक मतलब अपनी साइड से थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। और बिहार की खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए हेडलाइन।